आपका पहला प्रश्न है कि भारत खंड भारत का क्या है। तो भारत खंड इनमें से भारत का क्या कहलाता है। तो दोस्तों भारत खंड जो भारत का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की दोस्तों रीढ़ कहलाती है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, अगर कृषि नहीं होगी तो। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इनमें से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। आप लोग कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं, और कमेंट करने से आपकी जीके स्ट्रांग होगी। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। तो इनमें से कौन सी फिल्म है जो भारतीय रंगीन फिल्म है और वो प्रथम है। तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपकी किशन कन्हैया। तो ऑप्शन आपका बी एकदम यहाँ पे सही उत्तर होगा, किशन कन्हैया। अगला प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा सत्यजीत रॉय। तो ऑप्शन आपका ए एकदम सही उत्तर होगा, सत्यजीत रॉय। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय इनमें से कौन है, आप लोग तुरंत बताइए। तो भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो आपके प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड केनिंग। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, लॉर्ड केनिंग। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपकी राजकुमारी अमृत कौर। तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही उत्तर होगा, राजकुमारी अमृत कौर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन है। आप लोग कमेंट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो वो है आपकी श्रीमती सुचेतो कृपलानी। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, श्रीमती सुचेतो कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इनमें कौन है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो आप लोग इसमें कमेंट में आंसर इसका लिख दीजिए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से वो कौन है। आप लोग कमेंट करके तुरंत आंसर बताइए। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो है आपके जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय की अगर हम बात करें वह कौन है। तो उससे पहले आपको ये बता दें कि शतरंज जो खेल है वो भारत का ही है और भारत में ही इसे खोजा गया था। तो शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय जो है वो है विश्वनाथन आनंद। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका द न्यूज टुडे। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कई बार आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर इनमें से कौन है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम जो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो है आपकी मिथाली राज। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, मिथाली राज। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। तो द न्यूज टुडे की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था आपका 3 जनवरी 2001 को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो कौन है। और आप लोग को इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला जो इनमें है वो है आपकी के.जे. उदेशी। तो ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा, के.जे. उदेशी। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें वह कौन है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो है आपकी मीरा कुमार। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, मीरा कुमार। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री की अगर हम लोग बात करें, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला अब तक का प्रश्न है, तो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो भौतिक विज्ञान में जिनको नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो इनमें से कौन है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोगों ने इनका नाम कई बार सुना है। तो वो है आपके सी.वी. रमन। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो इनमें से कौन है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय इनमें कौन है। तो जिन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाया था वो थे आपके अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री इनमें से कौन है जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो पहले जो सिख प्रधानमंत्री बने थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला की अगर हम लोग बात करें तो वो जिनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे मदर टेरेसा। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली इनमें से पहली महिला कौन है। तो जो पहली महिला है भारत रत्न प्राप्त करने वाली वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला चिकित्सक। तो प्रथम महिला चिकित्सक कौन है जो पहली बार डॉक्टर बनी थी। तो वो बनी थी आपकी कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो तीनों 36 पट्टियां होती हैं वो 1:1:1 में होती हैं। तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है ताकत और साहस को। तो ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर होगा, ताकत और साहस। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तो आप सबको पता है कि सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में रंग कौन सा होता है। तो वो होता है आपका गहरा केसरिया रंग। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है इनमें से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बीच में जो रंग रहता है वो आपका सफेद रहता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और आज आपका अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे जो नीचे रंग रहता है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। और पार्ट 3 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप लोग टॉपिक टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में और सत्यम मॉनिटर चैनल से जुड़े रहें।